बेटा बहुपद में जो एक्सरसाइज है आपकी 2.1, इसमें क्या हो चीजें होती है सीधा हम लोग बात करते हैं वहां पर, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके ये जो डायग्राम है, इसमें ये डायग्राम आपको ग्राफ बने हुए हैं। क्या बने हैं? ग्राफ बने। इस ग्राफों में अच्छा एक थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ये एक्स है और ये क्या है आपका एक्स डैश, ये वाई है और ये क्या है बेटा वाई डैश। इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। यहां पर ना आपको इस क्वेश्चन में ग्राफ में बोला है पी एक्स की वैल्यू, मतलब किसकी? एक्स एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट है उसकी वैल्यू बताना है। शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस की मैं बात कर रहा हूं, शून्यकों की संख्या की बात कर रहा हूं। तो बेटा यहां पर शून्यकों की संख्या जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैंने यहां काट दिया, यहां कोई एक नंबर है, जैसे मैंने ले दिया है 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा आपको? क्या नंबर ऑफ जीरोस है? क्या है? नंबर ऑफ जीरोस। तो उसने बोला है जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस की संख्या बताना है। तो यहां पर ना ग्राफ है, यदि आप देखोगे इस पहले वाले ग्राफ को, ये जो ग्राफ है आपका, ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप देखते हैं, पहला ग्राफ है। इस ग्राफ में बेटा देखो यहां पर ये एक्स एक्सिस के समांतर बना हुआ है ना, पैरेलल बना हुआ है। एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल बना है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, एक्स एक्सिस में इस वाली लाइन ने कहीं काटा है क्या? काटा है क्या एक्स एक्सिस में? नहीं। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस की बात मैं करता हूं, किसकी? नंबर ऑफ जीरोस। एक्स एक्सिस पे काटा क्या? नहीं। तो इसलिए इसकी नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो। समझ में आ गया? कितना आएगा? जीरो। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि एक्स एक्सिस पर काटा गया इसने, इस लाइन ने नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। समझ आ गया? दूसरी चीज, इस वाले को देखता हूं मैं, इस सेकेंड डायग्राम को यदि मैं देखता हूं, मैं देखो बेटा यहां पर ये देखो, ये जो लाइन आई है इसने यहां काटा ना, एक्स एक्सिस पर काटा ना, इस पॉइंट पे काटा है ना। कितने बार काटा है? एक बार। तो इसलिए यहां पर वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक। शून्य की नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। इसी प्रकार ये देखो इस वाले ग्राफ को देखो, तीसरे नंबर के इस वाले ग्राफ को देखो, यहां काटा है उसने एक बार, यहां काटा दूसरी बार और यहां काटा तीसरी बार। तो नंबर ऑफ जीरोस, इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस 3, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। काटा जहां पर 1 2 और 3, एक्स एक्सिस पर काटेगा जब। क्लियर हो गया? फिर इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन में देखो आप, एक यहां काटा है और एक यहां काटा है, कितने हो गए? 2। तो इस वाले की कितनी हो जाएगी शून्यकों की संख्या? 2। यहां पर देखो बोला 1 2 3 और ये 4, कितनी आ जाएगी? 4। इस वाले में देखो बेटा, 1 यहां 2, ये भी है एक और 3 और ये 4 और ये 5, कितनी हो जाएगी? 5। ये काटने के ऊपर। क्लियर हो गया? तो शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? इसमें 2.1 में सरल है, कोई दिक्कत की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है? कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर? सब शून्यकों की संख्या समझ में आ गई भैया, है ना? अब इसी के बाद डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? 2.2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर ये चीजें मैंने समझा दिया आपको। 2.2, इस 2.2 में देखो यहाँ पर, तो अब जो एक्सरसाइज है 2.2 में, ये 2.2 में क्या बोल रहा है? सवालों को थोड़ा सा पढ़ते अपन। देख, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। क्वाड्रेटिक यानी होता है बेटा पावर 2 की। किसकी? पावर किसकी? 2 की। क्वाड्रेटिक यानी क्या हो जाएगा आपका? पावर किसकी होगी? 2 की। क्लियर हो गया? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है? तो मतलब वो क्या बोल रहा है? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। मतलब अभी जो नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात किए थे ना हमने, एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ काटा था वो वाला नंबर, तो वो ज्ञात करना है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, ये थोड़ा सा समझते हैं कि बेटा यहाँ पर है ना, बिटवीन रिलेशन किसका? जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यहाँ पर देखो 2 होते हैं, अल्फा प्लस क्या? बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग। इसका होता है बेटा माइनस बी अपान कितना? ए। कितना होता है? माइनस बी अपान ए। ठीक। दूसरा चीज क्या होता है यहाँ पर? अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाता है आपका? सी अपान ए। क्लियर हो गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपान ए। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब इसी चीज को यहाँ पर समझते हो गया। ये चीज दो संबंध बताया मैंने आपको। अब सवाल में क्या करना है, तो उस सवालों को थोड़ा सा देखते हैं अपन। क्या बोल रहा है सवाल? यहाँ पर लिखा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं।
ठीक है, ध्यान से समझना इसको। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं बेटा यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है, तो मतलब एक है, क्या है, एक है। इस एक का मल्टीपल करना पड़ेगा 8 में, कितना होगा, 8 एकम 8, 8 वन जा 8। इस 8 के दो फैक्टर तोड़ना है आपको, कितने, दो फैक्टर ऐसे तोड़ना है कि भैया यहाँ पर या तो मैं प्लस करूँ या तो माइनस करूँ, या तो प्लस करूंगा या तो माइनस करूंगा, तो कितना आना चाहिए, 2। तो मेरे को एक चीज बताओ, यदि मैं करता हूं इसका 4 दूनी 8 हो सकता है बेटा, ये 4 दूनी 8, तो देखो 4 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 6, पर मेरे को 6 चाहिए था क्या, नहीं, मेरे को क्या चाहिए था, 2। तो मैं क्या करूंगा, इस -4 करूंगा और धन 2, क्योंकि बेटा एक प्लस और एक माइनस होता है ना, तो संख्या घटती है, घटेगी आपकी, माइनस होगी, और माइनस होके कितना हो जाएगा, -2x। तो मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर x² -4x + 2x और माइनस कितना हो जाएगा 8। इसको हटा दूं, मैंने जो काट दिया था थोड़ा था यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -8। अब बेटा इन दोनों से एक कॉमन निकालना पड़ेगा, तो x निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ 2 बार x है, तो एक बार x बाहर निकला तो x माइनस कितना हो जाएगा 4, क्लियर, धन 2। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा, x -4। अब देखो एक आया x धन 2 और दूसरा कितना हो जाएगा x -4, यहाँ पर 2 शून्य हो गए, पावर कितनी थी 2, तो 2 निकले आपके। अब यहीं से x की वैल्यू क्या क्या निकल रही है, तो x धन 2 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया, -2, पहला वाला ये आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर x -4 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4, तो ये दूसरा शून्य का गया, ये पहला है और ये दूसरा है, क्लियर हो गया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन भी बताना है आपको। रिलेशन बताने के बाद इधर समझो, तो रिलेशन बताना है, पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा इसको अल्फा मानना और इसको बीटा, तो यहाँ पर देखो ये अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा। तो इन दोनों को बेटा यहाँ पर चलो क्या करूंगा मैं, -2 और प्लस कितना करूंगा 4, तो कितना आ जाएगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इनके बीच संबंध भी बताना है ना आपको, तो कितना आ जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, तो बेटा कितना हो जाएगा -2 और इंटू 4 कितना हो जाएगा -8, क्लियर हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -8, क्लियर हो गया। ये रिलेशन आपको बताना है, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसी प्रकार ना आपको आगे भी यही क्वेश्चंस है, इसी तरह से आपको हल करते हुए चलना है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन, हाँ समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। चल अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 4s² -4s + 1, इस वाले को। अब देखो लास्ट में कितना है बेटा 1 और फर्स्ट में कितना है 4, यहाँ पर पहले इसमें कितना है 4 और लास्ट में कितना है 1, तो इन दोनों का मल्टीपल होगा, कितना है 4 वन जा 4, कितना हो जाएगा बेटा 4 वन जा 4, मतलब 4 एकम 4। ऐसे दो फैक्टर तोड़ना है कि यहाँ पर या तो जोड़ू या तो क्या करूँ घटाऊं, मतलब या तो प्लस करूँ या तो माइनस करूँ, तो कितना आना चाहिए 4, तो 2 2 जा 4 होता है ना, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, तो ये बेटा -2 रहेगा तब -4 होगा, क्योंकि दोनों के साइन जब तक बराबर नहीं होते, सेम नहीं होते, तब तक कोई ना जुड़ता है ना घटता है, तब तक जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोनों के सेम होना चाहिए, तो 4s² -2s -2s और +1 कितना, प्लस कितना हो जाएगा बेटा 1। इन दोनों में से यदि मैं कॉमन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 2s, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2s, क्लियर हो गया, क्योंकि 2 2 जा 4 और s का s² हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर बेटा -1 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका 2s -1, क्यों, यहाँ जो होता है वही सेम यहाँ पर होता है, ध्यान रखना, क्लियर हो गया। और नहीं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 2 2 जा 4 s का s² हो गया, 2s का मल्टीपल -1 में करूंगा तो -2s हो गया, फिर इस -1 का देखो वाला 2s हो रहा है और माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, क्लियर है। चल अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कितना हो गया 2s -1 और ये क्या हो गया आपका 2s -1, तो कितने शून्य हो गए आपके 2। अब इनको ये हो गया आपके 2, इसमें से वैल्यू निकालना है, तो 2s -1 = कितना कर दिया 0,
तो बेटा यहाँ पर 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, और s की वैल्यू यदि करूंगा मैं तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा s बराबर 1/2। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखो दोनों शून्य 1/2 आया है। तो यहाँ पर तो ये यहाँ पर आपको यदि आपको रिलेशन बताना है, क्या बताना है बेटा, रिलेशन बताना है, संबंध बताना है इन दोनों के बीच में। तो रिलेशन बताते तो पहला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ 1/2 और 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2। तो बेटा देखो बेस समान है ना दोनों के, नीचे हर समान है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 2 ही आएगा। और ये जब दो है तो यहाँ पर 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2/2, मतलब कितना आ जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 1। और अल्फा इंटू बीटा की बात करता हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा तो 1/2 इंटू 1/2। तो बेटा यहाँ पर 1/1 तो कितना हो गया 1 और 2 2 सा कितना हो गया 4, तो कितना आ जाएगा 1/4। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो देखो 6x² माइनस 3 माइनस 7x, कभी भी सवालों में ध्यान रखना यहाँ पर कितने की पावर है बेटा 2 की, और 2 के बाद सीधा 1 की पावर आएगी पहले, ठीक है। तो इसको सही आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा इसको cx² माइनस 7x और माइनस कितना कर दूंगा 3 इक्वल टू 0 इसके, ठीक है। अब देखो 6 तिया कितना हो गया बेटा 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस 18 को आपको दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि या तो जोड़ू तो घटाऊं तो कितना आना चाहिए 7। तो 9 दूनी 18 होता है, कितना होता है 9 दूनी 18। तो बेटा यहाँ देखो -9 और धन 2 करूंगा तो आएगा 7, क्योंकि देखो 1 माइनस 1 प्लस है तो घटेगा माइनस होएगा, परंतु साइन कौन सा आएगा बड़ी संख्या के सामने वाला आता है इसलिए, ठीक। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। इन दोनों पक्ष में 3x कॉमन निकलेगा, तो 3 2 जा कितना होता है 6, तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 3 2x माइनस 3, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है बेटा +1 है, ठीक। और यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो सी ध्यान दे यहाँ पर, घर जा, 3x + 1 और 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर 3x + 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये +1 जाके इधर हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1 अपॉन, और ये 3 कितना हो जाएगा नीचे इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1/3। और इसी प्रकार यहाँ पर 2x, तो बेटा -3 इधर जाके कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर हो गया, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो आपको दो संबंध थे आपके, उन दोनों संबंधों को लिखना पड़ेगा कि दोनों संबंध क्या है आपके, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा -1/3 और प्लस कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ तक कर दिया। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 2 जा कितना होता है 6, अलग अलग नंबर होते हैं ना तो बेटा सीधा एलसीएम क्या आ जाता है उनका मल्टीपल, ठीक है। 3 3 से डिवाइड होता है, 2 2 से डिवाइड होता है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब बेटा यहाँ पर इसका इधर क्रॉस हो जाएगा और इसका इधर, तो ये 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अब ये -2 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गया बेटा। अब देखो 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7/6, ये हो गया इतना। और अल्फा इंटू बीटा की मैं बात करता हूँ तो बेटा -1/3 इंटू कितना हो जाएगा 3/2, इस 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा -1/2। क्लियर, समझ आ गया। इसी प्रकार ना आपका ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला भी है और ये वाला भी। मैं आपको ये वाले और ये वाले बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है।
है ना, क्रॉस वाला, ठीक है। चलो देखिए अगला, यहाँ पर 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u इक्वल टू कितना ले लिया मैंने, 0। इसमें क्या करना है आपको, 4u कॉमन ले सकता हूँ मैं, कॉमन लेना पड़ेगा। या तो क्या कर दो आप, या तो उसको इधर ले जाके u से u का क्रॉस चेक कर सकते, काट सकते हैं अपन, या कॉमन ले लो, बात एक ही आएगी, ठीक है। या तो आप क्या करो, छोड़ो, ऐसा ना करो, सबसे बेस्ट ये हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर लिख दिया मैंने 4u² लिख दिया बेटा, और प्लस 8u जाके कितना हो जाएगा, माइनस 8u, एक स्क्वायर से एक u कटा, तो यहाँ पर देखो इस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, -2। u की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आई यहाँ पर, और एक आएगी 0, कितनी आएगी, एक आएगी कितनी, 0, ठीक है, एक आएगी 0, एक आ गया ना। एक कौन सा नंबर आया आपका, -2, तो जब कोई नहीं होता तो क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर बेटा यदि मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूँगा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो -2 और प्लस 0 कितना हो जाएगा, -2, पर अल्फा इंटू बीटा की मैं बात करूँगा तो -2 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -2, और ये कितना आ जाएगा, 0। इसी प्रकार आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, t² -15 इक्वल टू 0, t² -15 बराबर 0 है। तो यहाँ पर देखो t², इस वाले को इस साइड में ले जाऊंगा बेटा तो +15 हो जाएगा, ठीक है। और t जब मैं यहाँ पर रूट लगाऊंगा ऐसा, तो √50, तो यहाँ पर इसके जाके कितना हो जाता है आपका, ये वाले में ±√15, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर t, क्योंकि देखो अब √15 की तो वैल्यू कोई पता ही नहीं है अपन को कितनी है, तो इसलिए प्लस और माइनस में दोनों में आता है ये मान, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो √15 एक बार मैं क्या लूंगा, प्लस में, और एक बार कितने में लूंगा, माइनस में। अच्छा मेरे को बताओ, अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करूंगा, किसकी, अल्फा प्लस बीटा, एक बार मैं क्या लूंगा, प्लस में फिर √15 लूंगा, और एक बार माइनस में √15 लूंगा, तो ये तो कट गया ना बेटा, तो कितना आ जाएगा इसका, 0। क्लियर हो गया। दूसरी चीज बात आती है कि सर अल्फा इंटू बीटा लूंगा तो क्या होगा, मैंने बोला एक बार √15 आप क्या में लोगे, प्लस में, और इंटू एक बार √15 किस में लोगे, माइनस में। प्लस का माइनस में मल्टीपल होता है तो कितना होता है, माइनस, और √15 कितना होता है, 15, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, -15। क्लियर हो गया। ऐसा आपको करना है। तो आपको मैंने एक्सरसाइज 2.2 के आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के करवा दिया है आपको, ठीक है ना। आप इस क्लास को 2 बार 3 बार, जब तक आपको एक बार में मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं आया होगा तो आपको ये क्लास बार बार आप देख सकते हो, ठीक है। आपकी क्लासेस पड़ी रहेगी है ना यूट्यूब में। हाँ चल, अब बेटा इसी का आपको सेकंड क्वेश्चन है, किसका, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो बोला, आप फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो आपको ना बेटा यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब यहाँ पर सोच लो, देखो हमने बोले योग और क्या बेटा था, गुणनफल, मतलब आपका सम और प्रोडक्ट, दो ही चीजें थी। क्या क्या थी सम और प्रोडक्ट में, देखो अल्फा प्लस बीटा, ये है आपका सम, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो पहली वैल्यू जो आई है 1/4, ये क्या है आपकी, 1/4 आई है, वो अल्फा प्लस क्या है, बीटा है। क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा 1/4, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है आपका, -1, कितना दिया है, -1। क्लियर हो गया। अच्छा हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की, हम जानते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a, ठीक है।
और हम ये भी जानते हैं कि सर अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। तो बेटा यहाँ पर देखो, इसको माइनस बी अपॉन ए, तो मैं इसको यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 लिखा और इसी के बदले में मैंने माइनस बी अपॉन ए लिख दिया। ठीक है, इस वाले को मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 लिखा और बराबर सी अपॉन ए लिखा। तो जब कुछ नहीं है तो कितना होता है, नीचे 1 होता है। यहाँ पर मैं एक चीज देखता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1। मेरे को बताओ, एक ही चीज की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कितने का मल्टीपल करूंगा बेटा? 4 का। जब यहाँ पर 4 का मल्टीपल हुआ है ना, तो यहाँ पर भी अपने आप 4 का मल्टीपल हो जाता है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 था पहले से ही। तो अब ना आपको एक चीज समझ में आएगा कि सर ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी 4। बी की जो वैल्यू है, किसकी बेटा? बी की वैल्यू। बी की जो वैल्यू है यहाँ पर देखो माइनस बी है, तो बेटा यहाँ माइनस बी है ना ये, और यहाँ पर देखो बी की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो यहाँ पर बी की वैल्यू, ये माइनस बी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू चाहिए तो माइनस में मल्टीपल करूंगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। प्लस होगा ना, बी की वैल्यू चाहिए ना मेरे को, केवल बी प्लस बी, तो यहाँ माइनस का गुना करूंगा तो प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ गया? तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ माइनस बी है, मेरे को केवल प्लस बी चाहिए, तो माइनस का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो माइनस का मल्टीपल करूंगा तो प्लस बी हो गया, और ये वैल्यू में भी तो होएगा, तो ये कितनी हो जाएगी -1। समझ आया कि नहीं आया? हाँ। अब इसी प्रकार बेटा सी की जो वैल्यू है 4 1 जा 4, तो -4 है बेटा, तो कितनी हो जाएगी -4। क्लियर हो गया यहाँ तक? इक्वेशन जब होती है कोई भी आपकी व्यापक समीकरण की जो इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ पर देखो ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 होती है। अब मेरे को यदि इक्वेशन बनाना है, a की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो क्या हो गया 4x² हो गया। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 यहाँ पर रखूंगा तो -1 में x का होगा तो -x हो जाएगा। क्लियर हो गया? c की वैल्यू कितनी है बेटा -4, तो यहाँ पर कितना रख दूंगा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो आपका इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसने बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात कर दिया हमने। कितना आ जाएगा 4x² - x - 4 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? समझ आ गया यहाँ पर, है ना? एक चीज और होता है, क्या होता है, तो उसको यदि आप देखेंगे कि कैसा किया जाता है, इसमें भी ना एक और चीज होती है। यदि मैं उस चीज को अपन करते हैं तो एक और इक्वेशन होती है, ऐसा होती है x², है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यदि आप ना इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर भी हल करोगे तो आंसर आ जाता है, क्योंकि आप देखो करके देखे डायरेक्ट इक्वेशन पर। बेटा आपको ना, बेटा आप इसमें एग्जाम में जा रहे हैं 10th के, तो आपको ना वो आंसर ये वाला करने देता है। ठीक है, उसकी मांग है कि आप ऐसा करें, तो वो जैसा चाहता है आपको वैसा करना है। क्लियर हो गया? और आप ऐसा भी कर सकते थे, इसमें वैल्यू रखोगे ना सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? चले, पर वो आपको मांग नहीं करता, तो आप इस पर ध्यान दें। ठीक है ना? हाँ चलो अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी प्रकार। आपको देखो ये दिया है √2, कितना दिया बेटा √2, और तो √2 किसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा इंटू बीटा की कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो बेटा इसी प्रकार यहाँ पर देखो आपको मैंने बोला था, तो ये क्या हो जाता है -b/a बराबर कितना हो जाएगा √2/1 लिख दिया इसके अपन। इसके बदले में लिख सकता हूँ c/a बराबर कितना आ जाएगा 1/3। a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है, इसका मल्टीपल करना पड़ेगा 3 का, तो 3 का यहाँ पर हो जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर 1/3 ये तो सब सेम है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस b है ये, तो मेरे को b की वैल्यू प्लस में लाना है, प्लस में लाया तो माइनस का मल्टीपल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो कितना हो जाएगा -3√2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी
1। तो बेटा इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 3 हो गई तो 3x वर्ग, बी की वैल्यू माइनस में है तो -3√2x और प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, समझ गए? हाँ। इसी प्रकार बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी कितना है 0 और √5। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा आप 0 और अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा बेटा √5 ए इंटू है ना, तो -b/a बराबर कितना हो जाएगा 0/1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, हाँ। और अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा c/a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √5/1, दोनों सेम है 1 1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू की देखो मैं तो कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब माइनस में रहे नहीं प्लस में रहे, 0 तो 0 ही होता है। हाँ, और c की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई √5। तो अपना इक्वेशन क्या था बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 तो x² हो जाएगा 1x² मतलब 1 है ना, प्लस b तो ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा, चलो 0 और धन c तो कितना हो जाएगा √5 इक्वल टू 0। तो x वर्ग धन √5 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। क्लियर, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चल अगला क्वेश्चन देखे ना। देखो बनता है ना बेटा तो फटाफट होता है सब चीजें। ठीक है, एक बार यदि एक क्वेश्चन में समझ में आ गया तो आप उसी प्रकार से बाकी क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये 1 1 वाला ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, वहां पर उसी में करना है 1/1 सब में 1 1 हो जाएगा, x वर्ग माइनस x प्लस 1 आ जाएगा सीधा आंसर। ठीक है ना, यहाँ पर -1/4 है 1/4 है ये 4/1, तो मैं आपको ये वाला बता दे रहा हूँ, ये वाला और ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस वाले को तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 1/4। तो बेटा ये कितना हो जाएगा -b/a बराबर कितना हो गया -1/4। इसी प्रकार इसको मैं लिखूंगा c/a इसलिए 1/4। अच्छा मेरे को बताओ a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है ना बेटा, तो मेरे को समझ में आ गया जब बराबर है तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू यदि निकालना है -b और 1 तो कट जाता है तो b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू प्लस में आएगी, किस में आएगी प्लस में। ठीक है, और c की वैल्यू जो है ये 1 में आएगी प्लस में। तो बेटा यहाँ पर इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर देखो ये a की वैल्यू 4x वर्ग धन यहाँ पर कितना हो जाएगा 1x मतलब 1 का मल्टीपल x में करूंगा तो वही और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। तो आपका बेटा यहाँ पर 2 क्वेश्चंस, एक वाला क्वेश्चन है होमवर्क और एक ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क है। तो आपको ये इसको घर में जाके बाकी क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, आज क्लास समझ में आई ना तो अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है ना।